हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का चैप्टर 10 को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 9 तक का हर एक क्वेश्चन आंसर करवा दिया और एक चैप्टर को पढ़ा दिया उसने। आज इसके बारे में जानेंगे, अपना बिहार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बिहार के बारे में। मानव, पर्यावरण, अंतःक्रिया, अपना राज्य बिहार प्रदेश। समझे ना? ये देखिए, ये तो पटना का गोलघर, ये क्या है? पटना का गोलघर। जाइएगा तो इस पर चढ़ने वाला जो सीढ़ी है ना, इसको लॉक कर दिया। इसको क्या कर दिया है? लॉक कर दिया था। अब इस पर जाना मना है। आप इसके आस पड़ोस में जाके देख सकते हैं। समझे? ये अनाज रखने के लिए एक घर बनाया गया था, गोलघर। समझे? इसमें अनाज रखा जाता था। तो पटना के प्रसिद्ध गोलघर के बारे में जान लिए। अब ये देखिए, ये बिहार का नक्शा है। ये क्या बिहार का नक्शा है? समझे? हमारा बिहार ऐसे ही दिखता है। अब देखिएगा, हमारा बिहार का नक्शा ऐसा ही है। समझे ना? और जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा तो नक्शे के माध्यम से, उस नक्शे में बिहार की सभी नदियों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी नदी किधर से आती है और किधर की ओर जाती है। समझे ना? यह देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह है भारत का नक्शा। यह किसका नक्शा है? यह भारत का नक्शा है। और ये छोटा सा बिहार है। छोटा सा क्या है? बिहार। यही बिहार को बड़ा करके ऊपर दिखाया गया। तो एक बात बस याद रखिएगा इसमें कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो अब देखिए, अब सुनना है। अब क्या करना है? सुनना है। बिहार राज्य की कहानी स्कूलों बच्चों की जुबानी। तो बिहार राज्य की कहानी के बारे में पढ़ना है। सबसे देखिए, हर एक चीज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समझे? ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा 10 मिनट। समझे? 10 मिनट में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। समझे ना? देखिए, कहता कि मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झाड़ियां आसमान में लहरा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। बिहार दिवस के मौके पर सबका क्या करता है? स्वागत करता है। हमारा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। समझे ना? अब देखिए, कहता कि बिहार दिवस के मौके पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। मतलब बच्चों के माध्यम से बिहार की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। कहता है कि हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है और मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषयों पर अपनी बात रखें। इससे पहले मैं नाम पुकारूं, आप सब दर्शक जोरदार तालियां से प्रतियोगिताओं का स्वागत करें। मतलब कि अब बच्चा आएगा और बिहार के बारे में बताएगा। मैडम ने सूची बनाया कि कौन कौन बच्चा आएगा, कौन कौन बिहार के बारे में बेहतरीन जानकारी प्रदान करेगा, बताएगा। समझे ना? अब देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। बिहार राज्य की चौहद्दी, बिहार राज्य की किसमें बाबू रे? बिहार राज्य की चौहद्दी में नोट करिएगा कि बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और उत्तर में है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल था। दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहते हैं बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से बुलाऊंगा, लेकिन सभी लोग बने रहिएगा। सभी लोग क्या करिएगा? बने रहिएगा। समझे ना? और फिर आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर अपनी बात रखें। इससे मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार से तालियों से स्वागत करिए। देखिए, ये हमारा बिहार का किसान है। क्या है हमारे बिहार का किसान? जो बैल के माध्यम से खेत को जोत रहे हैं। खेत को क्या करें? जोत रहे हैं। हल चलाते हुए किसान क्या चला रहे हैं? हल चला रहे हैं। समझे ना? अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता स्वागत कीजिए। उद्घोषक की वाणी ने दर्शकों में उमंग एवं उत्साह भर दिया है। जोरदार तालियों से मैदानों में गूंज उठा। जोरदार तालियां मैदानों में क्या हुआ? गूंज उठा। बच्चों ने जोश में किलकारियां मारी। उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज लगाई। मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूं और चाहूंगा कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताइए। अब आइए देखिए, अब मंच पर नीलम कुमारी आ चुकी है। वो क्या करेगी? बिहार की भौगोलिक क्या स्थिति है बिहार की, उसके बारे में बताएगी। उसके बारे में क्या करेगी? बताएगी। तो सुनिए क्या है भौगोलिक स्थिति। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया कि बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। गंगा कैसे बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फाल्गु आदि नदियों आकार मिलती है। मतलब ये सब नदियां बहती है।
सर कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर है, कहते हैं 100 मीटर से कम है। बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है, 100 किलोमीटर कम ऊंचाई, 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई है। कहता कि जाड़े के दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, मतलब जाड़ा के दिन पड़ता है तो 29 डिग्री तापमान बिहार का रहता है, और लगभग न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता है गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठ जाता है। जब गर्मी में लू चलती है तो तापमान कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठ जाता है, समझे। और कहता है और वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर की औसत वर्षा करती है, समझे। और कहता है कि अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुल्की फुहारें पड़ती है। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अप्रैल और मई के महीने में वर्षा की हल्की फुल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो सावर कहते हैं। मैंगो सावर कहते हैं, वर्षा की हल्की फुल्की बूंदें पड़ती है तो आम तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैंगो सावर कहते हैं। तो मैंगो सावर की डिफिनेशन समझ गए, समझे। अब कहता कि कभी कभी आंधियां चलती है जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं, इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल। अब देखिए कभी कभी आंधी तूफान चलता है तो क्या होता है, आम के टिकोले सब गिर जाते हैं। जब आम के टिकोले गिर जाते हैं तो आम की फसल को थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, समझे ना। कहता कि उत्तर हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा को जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है, इससे जनजीवन काफी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंध प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है, मतलब कि बिहार में जो जनसंख्या है बहुत घनत्व है, बहुत घनत्व मतलब वह बहुत ज़्यादा है, बहुत क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए नीलम कहती है कि नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, सबने जोरदार तालियां बजाई नीलम की बातों का स्वागत किया। सबने मतलब कि नीलम की ये बात सुनकर सबको अच्छा लगा और बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल गया, समझे ना। तो जानकारी मिल गया, सबने जोरदार से क्या बजाया, ताली बजाया। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दूसरा नाम पुकारा। मनीष कुमार चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा, उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषणा हुई कि मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएगा। मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में कौन बताएगा, मनीष बताएगा। देखिए कहता है पता कीजिए राज्य की जनसंख्या घनत्व पता कीजिए और अपने जिले की जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल और आबादी पता कीजिए। तो ये सब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो अपनी बिहार की जनसंख्या जो 13 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, समझे, उन सब के बारे में आपको हम बता देंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अब देखिए कहते मनीष ने कहना शुरू किया कि प्रिय सज्जनों, बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है और 12% भाग बंजर है। मतलब कि बिहार में जो 100% कृषि है उसमें 75% कृषि जो है वो फसल करने योग्य है और 12% भूमि क्या है, वो बंजर योग्य है। तो उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों में, दक्षिण पूर्व में एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है, समझे। यहाँ कृषि प्रधान राज्य बिहार कौन सा राज्य, कृषि प्रधान राज्य। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। धान यहाँ की क्या प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। कहता है कि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू के लिए लीची खेती होती है, खेती की फसलें होती है। अब बताइए कि बिहार के नक्शे वाले वन जिलों को चिन्हित कीजिए। जब हम मानचित्र पढ़ाएंगे तब उसमें हम ये सब चिन्हित कर देंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मानचित्र का इंतजार करिए कि बिहार का मानचित्र लेकर हम कब आएंगे, उसमें कब बताएंगे, समझे ना। तो आप लोग सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। जब क्वेश्चन से करवाएंगे तब बताएंगे कि क्या होता है, बिहार का कौन कौन से जिले में ज़्यादा वन पाया जाता है, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कहता कि आम की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती है। आम की पैदावार क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, समझे। राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुख हैं, समझे ना। और कहता कि यहाँ मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। मुंगेर में किसका कारखाना है, सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बरौनी में क्या तेल शोधक कारखाना है। तो इसके बारे में विस्तार अध्ययन जानेंगे 8वीं का हमारी दुनिया में तेल शोधक कारखाना, समझे ना। अब कहता कि मुजफ्फरपुर एवं मोकाबा में, समझे ना, वहाँ कहता कि रेलवे वैगन प्लांट है। तो जमालपुर में रेलवे का कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेलवे एवं बारूद का कुछ कारखाना का कार्य जो है निर्माण प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर किया गया। अब देखिए आगे क्या कहता है।
कहता है खनिज संपादन के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है, मतलब बिहार में कोई खनिज नहीं है, समझे, कोई खनिज नहीं है, जिसका ये क्या है, एक निर्धन राज्य, क्या है, निर्धन राज्य बन चुका है, समझे ना। अब देखिए कहता है कि दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में, दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में, बिहार राज्य के जो दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में, समझे ना, टीन और अभ्रक की खाने हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त की। जोरदार तालियां गूंज पड़ी। इस बार उद्घोषक ने आवाज लगाई, अब मोहम्मद रिजवान आपके बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। अब आएगा मोहम्मद रिजवान, जो बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएगा। एक बात जानिएगा, कहता क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसी के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाते हैं। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आपको यह भी समझ आ गया होगा, समझे। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब 5 नंबर आइए, पेज नंबर 5 पे कहता मोहम्मद रिजवान ने स्कूली ड्रेस में था। वो मंच पर आते ही उसने माइक संभाली और कहना शुरू किया कि हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। यहाँ बैलों की मदद से कृषि कार्य भी ली जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट उपलब्ध है। अब हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है। उपोष्ण जलवायु एवं मैदानी भाग होने के कारण चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जी, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ बिहार के हैं। अगर पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुएं है। बिहार में पेयजल का मुख्य स्रोत पेयजल का क्या? चापाकल और कुएं हैं। कहता कि लोग सामान्यतः धोती कुर्ता शर्ट पैंट, गमछा लुंगी पैजामा और औरतें साड़ी सलवार समीज पहनती है। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के लिए अलावा रेलवे लाइनों का सघन सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा है। मतलब कि पटना तो वायु मार्ग से जुड़ा ही है, और इसके अलावा गया भी क्या है? वायु मार्ग से जुड़ा है। और कहता है कि नौवहन की अच्छी सुविधा है। नौवहन की क्या है? अच्छी सुविधा। कहाँ पर? बिहार में। अब आगे कहता है उत्तर बिहार में नावें आज भी यातायात के मुख्य साधन है। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजारों में बिक जाते हैं। और कहता है कि गांव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलते हैं। हमारे जो बिहार गांव में कच्चा भी मकान मिलेगा और पक्का भी मकान मिलेगा। कच्चा मतलब हुआ फूस फास का खपरा का घर, समझे ना, और पक्का मतलब हुआ कि ईंट का घर, ढलाई वाला घर, समझे ना। कहता गांव के टोलों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियां भी देखने को मिलती है। गाय और भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। बरसात में झटपट तैयार होने वाला लिट्टी चोखा, गर्मी के दिनों में सत्तू एवं दूध, दही, चूड़ा प्रिय भोजन बिहार के हैं। कहता लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर खुशूर करने लगे कि शायद सभी मुंह में पानी आ रहा था। मतलब लिट्टी चोखा की बात सुनकर सबके मुंह में क्या आने लगा? पानी आने लगा। सुने। अब कहता कि उद्घोषक ने कहा कि बिहार की जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति तक जाती है। मैं एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ। वो अपनी मीठी वाणी से बिहार राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेगी। प्रमुख विशेषताओं का कौन वर्णन करेगी? एक छोटी सी लड़की सिमरन है। कौन है? सिमरन है, समझे। अब देखिए सिमरन क्या कहती है। कहता एक छोटी सी लड़की मंच पर आई। उसकी बोली बहुत ही मीठी थी, वह सुरीली थी। उसने प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया कि बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व बिहार के लोगों को नई चेतना और स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देती है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम लोग प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ हम ईद, बड़ा दिन ईद जो है, ईद भी मनाते हैं। उसके बाद बड़ा दिन क्रिसमस, होली, दीपावली इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी जो है ना, वो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। पूरे विश्व के लोग उसे पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग का यह कला जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य रहता है, समझे ना, क्योंकि वो प्राकृतिक नेचुरली बनाता है, समझे ना। अब देखिए जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। कहता कि लीची का मिठास, लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य के लिए बिहार राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा बेतिया का डंका, दीघा का दूध, मालदा और भागपुर का जर्दालू आम का क्या कहना, काफी लाजवाब बिहार में पाया जाता है। इस सब के लिए बिहार फेमस है। किसके लिए? बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूध, मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम,
समझे। कहता कि अक्सर बाढ़ और सुखाड़ भी विभीषिका झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर अपने राज्य के प्रगति के पथ पर ले जाते हैं और पर्यावरण की विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट आशावादी और जीवंत बनाया है। उसी समय कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब ये कहते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो बिहार के अन्य विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करूंगी। अब देखिए अब क्या कहता है, सिमरन को इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने सोचने लगा कि अगली बार मैं बिहार की विशेषताओं जीवन शैली का जरूर चर्चा करूंगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप भी बिहार की जीवन शैली और लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार की गौरव गोष्ठियों और जो भी चीजें हैं उसको गौरवशाली परंपराओं से लोगों को परिचय करवाएंगे। और मैं आए हुए लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वो समृद्धि की कामना करता हूँ। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत माता। देखिए इस चैप्टर का एक्सप्लेन हमने आपको कर दिया। अब इसका क्या कराएंगे, अब इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, समझे ना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या करिए बाबू रे, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इसका क्वेश्चन आंसर आपको कब चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।